हेलो दोस्तों, हम आउट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आउट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम में और एनडीए के एग्जाम में दोनों में आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 17 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूँ, हम सेट कंप्लीट कर चुके हैं और सेट पर भी PYQ यानी कि आउट क्वेश्चन देख चुके हैं। रिलेशन कंप्लीट कर लिया है। अभी फंक्शन के जो क्वेश्चन है वो डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। ठीक है, साथ ही अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब तक नहीं किया है तो, और कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई कमी आपको लगे तो। सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई लॉगरिथम आपको नजर आ रहा है। एक तो यहाँ पर देखिए एक रूट में नजर आ रहा है, तो स्क्वायर रूट कभी भी नजर आए, स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन कभी भी नजर आए तो ये स्क्वायर रूट के अंदर का जो फंक्शन है ना वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्यों होना चाहिए कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है ना, जैसे -4 हो गया भाई, तो यहाँ से क्या होगा, इसका रिजल्ट 2 आइटा होगा। नंबर आपका कैसा बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है। तो याद रखिएगा जब भी आपको डोमेन फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, तो रूट के अंदर का रूट स्क्वायर रूट नजर आ रहा है तो स्क्वायर रूट के अंदर का जो फंक्शन है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। दूसरा यहाँ पर आपको 1 अपॉन यानी कि रैशनल फंक्शन भी नजर आ रहा है। तो जब भी रैशनल फंक्शन हो तो इसका जो डेनोमिनेटर है ना, ये डेनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये दो बातें आपकी डोमेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी लॉगरिथम वगैरह फंक्शन, ये फंक्शन का बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने थ्योरी की जो वीडियो बनाई है, ठीक है, वो आप जरूर देखें, उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए एक तो ये जो रिजल्ट है ना, आर्ग्यूमेंट बेस तो कांस्टेंट है, बेस से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लॉगरिथम का जो ये आर्ग्यूमेंट है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि 1 - x जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये 1 के अपोन में है, 1 के अपोन में है तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती। 1 - x जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और 1/0 क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए 1 - x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। पहले इसी को सोल्व करते हैं, बाद में स्क्वायर रूट पे चलते हैं। तो इस -x को मैं ये रख लेता हूँ, 1 को उधर ले जाता हूँ, 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आप हमेशा याद रखिए इनइक्वलिटी के जो साइन है ना, नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड या डिवाइड करते हैं, तो ये इनइक्वलिटी के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी साइन हो ये चेंज हो जाते हैं। तो माइनस को हम उधर लेके जा रहे हैं, मतलब माइनस उधर जाके डिवाइड होगा तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। ये ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन, और माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये वाली कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो -x को मैंने यहीं रखा, ये 1 और 1 को उधर ले जाऊंगा, 1 - 1 हो जाएगा, यानी कि -x इक्वल्स टू ये क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू 1 - 1 0 हो गया। ठीक है, माइनस उधर जाएगा तो ये x इज नॉट इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन आपके सामने निकल करके आई इससे, लॉगरिथम फंक्शन से। अब चलते हैं स्क्वायर रूट पर। तो मैंने बताया आपको स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर x+2 जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2, +2 को मैं उधर ले गया। अब देखिए यहाँ से सीधा रिजल्ट अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप नंबर लाइन बना लीजिए। यहाँ से हो जाएगा -∞, ये हो जाएगा +∞, आपका ये 0, ये 1, ये 2, इधर -1 -2। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, मतलब इक्वल टू लगा है तो -2 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने ये डार्क कर दिया है, मतलब ये इंक्लूडेड है, शामिल है। और x की वैल्यू -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर मतलब इधर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, x की वैल्यू 1 से लेस, 1 से मतलब 1 ये है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ ओपन लगाऊंगा। ठीक है, 1 से लेस, 1 से लेस मतलब इधर। ठीक है, तो यहाँ से जो इंटरवल बना आपका क्या बनेगा, -2 इंक्लूडेड है इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, 1 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दी। और इस इंटरवल के अंदर 1 भी आ रहा है, ठीक है, सॉरी ये 0 भी आ रहा है, इस इंटरवल के अंदर ये 0 भी आ रहा है, लेकिन x की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है, इसलिए हम इसमें से 0 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, मैच कराते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो इससे मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो। दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके जरूर आप बताएं अगर आपको कोई कमी लग रही हो। एक ही लेक्चर के अंदर एक ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अगर क्वेश्चनों का नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने हो, ठीक है, या कोई भी चेंज करना हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।